तो वो पूरा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ज़िम्मे ले लेगा और आप उसके हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। आपको खसारा और नुकसान ना हो सकेगा, आपको तकलीफ़ ना पहुंच सकेगी। ये फ़जीलत है अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी फ़जीलत जो है इसकी वो ये है कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो यकीनन आपने देखा होगा कि कब्र में जब पटरे लगाए जाते हैं किस तरह अंधेरा कायम होना शुरू हो जाता है। सबकी कब्र में होगा। लोग घर वाले भी जानते हैं कि यहाँ लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लाइट कोई लगाता नहीं कब्र में, सबकी कब्र ऐसे बंद की जाती है। और जब पूरा बंद कर दिया जाए और मनो मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाए तो बताएं कब्र का अंधेरा किस हद तक होगा। बहुत दर्दनाक अंधेरा होगा। कहा उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में जिस तरह मुर्दा घबराता है, तो जो बंदा कुरान पाक में सूरह यासीन की तिलावत कसरत से कर रहा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह यासीन को एक दोस्त की शक्ल में उसके पास मौजूद फरमा देगा ताकि उसे घबराहट ना हो। तो ये एक सूरह यासीन की फजीलत मैंने कहा कि वो दोस्त की शक्ल में कब्र में मौजूद होगा। तो यहाँ से बात पता चलती है आमाल शक्ल इख्तियार करके आएंगे, आमाल का शक्ल इख्तियार करना पाया जाएगा। तो किसी ने हज किया हो या ज़कात दी हो या रोज़े रखे, नमाज़ पढ़े, कुरान की तिलावत की, इन सब चीज़ों का मामला ऐसा होगा जब मुनकर नकीर पैरों के पास से निकलेंगे, सवाल करने जाएंगे तो एक जानिब ज़कात खड़ी हो जाएगी, दाएं जानिब से आएंगे नमाज खड़ी हो जाएगी, बाईं जानिब से आएंगे फिर वहाँ पर हज खड़ा हो जाएगा या रोज़ा खड़ा हो जाएगा, सिरहाने के पास से आएंगे तो कुरान खड़ा हो जाएगा। और ये सवाल करना चाहेंगे तो किसी भी जानिब से सवाल करने नहीं देंगे, बल्कि हर जानिब से यही सदा आएगी, मैं नमाज हूँ, इस बंदे ने मुझे हमा वक्त अदा किया है, हर वक्त पर टाइम पर मुझे अदा किया, कभी मुझसे गाफिल न रहा। रोज़े की जानिब आएंगे तो रोज़ा कहेगा ये मेरे लिए भूखा रहा करता था, इसने भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की। ज़कात कहेगा इसके पास रकम बहुत सारी थी, बहुत सारी चीज़ें थीं, इसने लेकिन मुझे अपने आप से दूर कर कर अल्लाह की रज़ा हासिल की। इसकी नेक होने की यही अलामतें हैं। जब फरिश्ते ये सारे मामला देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करना शुरू करेंगे, मौला तेरे इस बंदे से तो सवाल ही नहीं किया जा रहा, क्या करे इसके साथ। हातिफ़े गैबी से आवाज़ आएगी, इसके नेक होने की यही अलामत है, इसे छोड़ दो इसी हालत में। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तज़किरा लेकिन सब्र का चल रहा था, सब्र का तो जिक्र भी नहीं हुआ अभी तक। अब मैं आपको उस बात पर लेकर आता हूँ। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मुनकर नकीर सवाल जवाब करके चले भी जाएंगे। अब ये लोग वहाँ पर मौजूद होंगे जो एक शक्ल इख्तियार करके हैं। इतने में सब्र एक शक्ल की सूरत में आएगा और आने के बाद कहेगा क्या मामला हुए, तो नमाज, ज़कात, हज, सदक़ात, रोज़े सब कहेंगे सवाल करने के लिए आए थे, लेकिन इसकी नेक होने की अलामत हम बन करके आ गए, सवाल ना होने दिया। सब्र उस वक्त कहेगा अच्छा हुआ तुमने इसे सवाल ना करने दिया, अगर तुम सब ना भी होते तो मैं अकेले काफ़ी था, तुम सब ना भी होते तो मैं अकेले काफ़ी था। और यकीनन सब्र अकेले क्यों ना काफ़ी हो, जिस सब्र के बारे में अल्लाह ने यूँ फरमा दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कोई भी इबादत उठाकर दिखा दो, नमाज यकीनन बेहयाइयों से रोकती है, बुराइयों से रोकती है, उसका अज्र व सवाब बहुत है। हज करने वाला यकीनन उसको करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया हो। सारी चीज़ें हैं फ़जीलतें अपनी अपनी जगह पर, लेकिन किसी भी इबादत के साथ ये नहीं कहा अल्लाह ने मैं इसके साथ हूँ। सब्र तन्हा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुरान में वाज़े में फरमा दिया अल्लाह ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ये अल्लाह ने साफ अल्फाज में फरमा दिया। तो मेरे अजीज़ों बात इतनी अर्ज़ करना है कि मदद मांगनी है तो सब्र तो कोई इबादत है नहीं। अल्लाह ने सब्र के ज़रिए मदद के बारे में कह दिया, सब्र से मदद मांगो। तो सब्र जो कि इबादत नहीं, कोई शख्सियत नहीं, कोई चीज़ नहीं, जब उससे इबादत मांग सकते हैं तो जिससे सब्र की तरबियत मिली बारगाह रिसालत से, उनसे क्यों नहीं मदद मांग सकते? उनसे मदद मांगने में क्या परेशानी है? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये लोगों का गुमराह करना होता है, ये जहन को बांटना होता है। यकीनन हम मदद मांगते हैं, हाँ किसी से भी अगर आप मदद तलब करते हों, साहिब मज़ार के पास जाएं या किसी ज़िंदा शख्स के पास जाएं, अगर आप मदद तलब कर रहे हों, अगर उससे खुदा समझ कर मदद मांगेंगे तो मामलात बिगड़ जाएंगे। हम किसी से भी मदद मांगते हैं तो ये नहीं समझते ये हमारा माबूद है, हमारा खुदा है।
जिस तरह हम सब बंदे वो भी अल्लाह के बंदे थे। ख्वाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, उनसे भी जब हम ये कहते हैं या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहर ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सकीलना अशकालना, ये तमाम चीज़ों की जो गुहार लगाते हैं तो यहाँ पर ये सोच कर नहीं लगाते कि हमारा माबूद है, हमारा खुदा है, बल्कि ये सोचते हैं कि अल्लाह के नबी और मुक़र्रब बंदे हैं। ये सोचकर हम वहाँ मदद मांग रहे होते मेरे अजीज़ों। तो कुरान ने जो कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तो इस चीज़ को याद रखें। कुरान ने साफ अल्फाज में कह दिया मदद मांगनी है तो नमाज इबादत करो, इबादत करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, यूँ मदद मांगो, और सब्र जो तकलीफ़ें आती हैं उसे बर्दाश्त करते रहो, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमारे लिए आएगी। आगे फरमाया गया व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और बेशक नमाज ज़रूर भारी है उन पर जो लोगों जो अल्लाह की तरफ, हाँ बेशक नमाज उन लोगों पर ज़रूर भारी है मगर वो लोग, इल्ला अलल खाशिईन यहाँ पे इस्तिस्ना किया गया हरफ इस्तिस्ना लाकर, इल्ला अलल खाशिईन मगर वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं। नमाज़ें भारी बहुत होती हैं, बिलखुसूस मैं आपके सामने बताऊँ 2 वक्त की नमाज़ों का मामला ऐसा होता है। आज के दौर में लोग नमाज़ पढ़ते हैं यकीनन, लेकिन 5 वक्त की नमाज का पाबंदी से पढ़ना ये ज़िंदगियों में नहीं पाया था। इनमें कुछ नमाज़ें इंसान की रह जाती जिसमें बिलखुसूस फ़जर और इशा की नमाज एक ऐसी है कि इंसान को बहुत भारी पड़ती है। फ़जर की नमाज नींद का गलबा है और इशा की नमाज अक्सर और बेशतर लोगों को लगता है ये 17 रकात है। ये चीज़ों को सोचकर इंसान नहीं आता। हालांकि शरीयत में बहुत सारी छूट मिलती है, आप सुन्नत गैर मौक़िदा है, नवाफिल है, आप चाहो ना पढ़ो, लेकिन उसकी आदत बना लेना ना पढ़ने की शरीयत ने नापसंद फरमाया है। लेकिन अगर आप चाहो तो 17 की जगह 9 पढ़ लो। दिल जिस दिन नहीं करता आपका तो आप ये तो सोच लो कि जाने दो, अगर मैं सुन्नत वगैरह का वक्त नहीं है मेरे पास, नहीं पढ़ सकता, तो जो वक्त मिलता है फ़र्ज़ तो अदा कर लो। तो फ़र्ज़ पढ़ लें, सुन्नत मौक़िदा पढ़ लें, 3 वित्र पढ़ लें, 9 रकात हो गई आपकी। अब सबसे पहले यही और कुछ लोगों का ये भी मामला है कि ईशा में जाएंगे, लंबी इसमें तिलावत होती है, कौन खड़ा रहेगा, बाद में पढ़ लेंगे। ये भी बड़ा मसला रहता है। मगरिब में अक्सर लोगों का ठाटा मारता हुआ समंदर क्यों आता है? क्योंकि मालूम है इसमें टाइम शॉर्ट रहता है, इमाम साहब भी थोड़ी ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए लोग कसरत से आ भी जाते हैं। 3 रकात ये पढ़ेंगे, 2 हम पढ़ेंगे, भाग जाएंगे, उसके बाद दूसरी दुआ तक रुकना है नहीं रुकना वो तो हमारे ऊपर है। तो ये सारे मामलात होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर मेरे अजीज़ों। तो भारी मत समझो नमाज को, नमाज को इबादत समझ कर समझो, और जब जिससे मोहब्बत होती है तो उस चीज़ से उसको लगाव पैदा होता है। आपकी मोहब्बत आपके रब से किस तरह है, एक बंदे की मोहब्बत उसके रब से किस तरह है? अल्लाह तो फरमाता है उसके बारे में, ये फरमाएगी कि मैं अपने बंदों से सबसे ज़्यादा सजदे की हालत में करीब होता हूँ, और बंदा उसी की करने के लिए तैयार ना हो, तो ये कैसी बात है मेरे अजीज़ों? बात ये अर्ज़ करनी है कि नमाज़ों को भारी मत समझो। नमाज़ों को भारी समझेंगे तो जितना भारी समझते जाएंगे ये इतनी बोझल करती जाएगी, और नफ्स आपका मजबूत होता जाएगा। और जितनी नमाज़ों की कसरत करते रहेंगे आपका नफ्स उतना हल्का होता चला जाएगा, और आप उतना अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। तो नमाज़ों को भारी मत समझो। और फिर फरमाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, तुम नमाज़ों को भारी समझते हो, तुम मुझसे डरते नहीं हो, और ये सोचते हो क्या तुम्हारी मुझसे मुलाकात नहीं होगी? होगी, महशर का एक दिन है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और एक वो दिन होगा जब तुम लौट कर मेरे पास आओगे। वो कहते हैं ना, भागा भागा फिरता है, नमाज के लिए बुलाया जाता नहीं आता। एक दिन आएगा लोग पकड़ कर बांध कर लाएंगे मस्जिद में, एक दिन आएगा लोग लिटा कर लेकर आएंगे और सब आएंगे साथ में तुम्हारे, जब तुम्हारे लिटाए जाएंगे। लेकिन उस वक्त हालत ऐसी होगी तुम नमाज ना पढ़ लोगे, लोग तुम्हारे ऊपर नमाज पढ़ लेंगे, ये ऐसी हालत होगी। तो आना तो है एक दिन, तो बेहतर है किसी के जबरन लाने से पहले हम खुद खुशी खुशी आ जाएं। और यकीन जाने इतनी फजीलतें हैं मेरे अजीज़ों नमाज की। जो लोग रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान होते हैं, माशाती हालत को लेके परेशान होते हैं, आप इबादत करके तो देखो अल्लाह की बारगाह में, आप अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, गैब से अल्लाह ताला इंतज़ाम अता फरमाता है, गैब से सारी चीज़ें होती हैं। आपका तवक्कुल होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मुझे बात याद आती है उस बंदे की, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बनी इसराइल का वो बंदा। अक्सर हमारे यहाँ भी यही मामला है, घर में कोई बीमार हुआ तो अब रोज़े मस्जिद मज़ार सबका रुख हो जाता है,
मन्नत भी मानना है, नमाज भी पढ़ना है और तौबा भी करना है। बहुत सारे सौदे भी होने लगते हैं कि आज से ये काम बंद कर दूंगा, ये चीज़ बस ये ठीक हो जाए। और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर रफ्तार बेढंगी शुरू हो जाती है। ये ज़िंदगी का मामूल है। बनी इसराइल का एक शख्स था, उसका हाल ऐसे ही था कि जब जब वो फंस जाता था, उसकी हालत बिगड़ जाते थे, तब तब उसका हाल ऐसा होता, पहले तो लोगों के पास जाता और कहता मुझे मदद कर दो, पैसे दे दो। दोस्त यार भी मदद करते कुछ दिन पर, हर दिन कोई मदद नहीं करता, एक दिन 2 दिन। जब देखते ये रोज़ रोज़ मेरे पास भी आ रहा तो वो भी दरवाजे बंद कर लेते हैं या बहाने बनाने लगते हैं और तुम्हारे बोलने से पहले ये ज़्यादा बता देते हैं कि मुझे कैसा कैसा खसारा है, क्या क्या नुकसान है। वो सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे खुद इतनी तकलीफ़ है, बिजनेस में लॉस चल रहा है, सब चीज़ें बता डालते हैं। तो बैर के अर्ज़ ये करना है कि दोस्त और अहबाब भी ज़्यादा मदद नहीं करते। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो बंदा आता है अल्लाह की बारगाह में, सजदा करना शुरू करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और यकीनन अल्लाह की रहमत को जोश आता है और उसको मदद पहुंचती भी है। बनी इसराइल का वो आदमी, उसकी हालत ऐसी थी कि उसको बहुत नुकसान हुए, माल और दौलत ख़त्म हो गए, तिजारत में बड़ा नुकसान हुआ, बिल्कुल फ़क्र फाका पे आ गया। आता रोता गिड़गिड़ाता, रो रो कर कह रहा था मौला मैं बहुत ही निकम्मा हूँ, मेरे हालात बिगड़ गए, हालात दुरुस्त कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देखेगा कि ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, फ़रिश्तों को हुक्म देगा, है फ़रिश्तों जाओ ये जो मुझसे चाहता है इसको अता कर दो। फ़रिश्ते कहेंगे मौला तेरी बारगाह में एक बात अर्ज़ करनी है। ये आज आया तो है तेरी इबादत करने के लिए, लेकिन ये खुशी से नहीं आया, फंस गया तो आया है। ये आया तो है तेरी बारगाह में, लेकिन ये ऐसा नहीं कि खुशी से आया हो, ये आज फंसा है इसलिए तेरी बारगाह में आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मुझे तो ये भी मालूम है ये फंसा है, जब ये इससे निकल जाएगा तो वापस भी नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें तो सिर्फ इतना पता है नहीं फंस गया तो आया है, मुझे इसके आगे का भी पता है कि आगे इसे आना भी नहीं है जब इसकी हालत दुरुस्त हो जाएंगे। हुआ भी ऐसे ही, हालत दुरुस्त हुए, चला गया, फिर भूल गया, क्या सजदे, क्या सारी चीज़ें, क्या इबादत, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहा, फिर हालत बिगड़े। इस तरह रिवायतों में 70 बार मामला हुआ था, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं मेरे अजीज़ों। और अल्लाह की मदद उसे पहुँची। जब जब बंदा सर को झुकाए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की मदद उसे पहुँची है। 70 बार ये मामला होने के बाद एक दिन वो अपने घर में लेटा रहा, अपने घर में लेटा रहा, रात का सन्नाटा तारी हुआ, दिल में एक एहसास जागा कि मैं कितना बड़ा निकम्मा हूँ। जब जब मैं फंसता हूँ तब तब मैं अपने अल्लाह की बारगाह में आता हूँ, जब जब मेरे हालात ख़राब होते हैं तब तब मैं कितना बड़ा सेल्फिस्ट हूँ, कितना बड़ा मतलबी हूँ। सिवाय मतलब कि मैंने अपने रब को याद ना किया। उठता है और अपने आप को पाक साफ़ करता है और रब के ज़िक्र और अस्कार में लग जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से कहता है फ़रिश्तों तुमने कहा था ना ये फंस रहा है तो आ रहा है, आज देखो बग़ैर फंसे ये मेरी बारगाह में आया है, बग़ैर फंसे मेरी बारगाह में आया। फ़रिश्ते ये सब चीज़ देखते हैं, कहते हैं मौला यहाँ एक बात ये अर्ज़ करनी है, जब जब ये फंसा था इसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए इसके साथ मामलात किए गए, आज तो ये खुशम खुर्रम है, अच्छी हालत में है, अब तो इसके साथ क्या मामला फरमाएगा, तेरा क्या हुक्म होगा। अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा अब इसके साथ मामला ये किया जाए कि इसके गुनाहों को मिटा दिया जाए और इसके दर्जात को बुलंद कर दिए जाए, इसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाए। तो मेरे अजीज़ों बात इतनी करनी है कि अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, नहीं तो जाना तो है लौट करके, हमें जाना तो है, कब्र में भी पहुँचना है, हश्र में भी पहुँचना है, वो सामना होना तो ही है। तो वो चेहरा बना लो कि कम से कम अल्लाह की बारगाह में लेकर हाजिर तो हो सकें, वो चेहरा बना लो, वो आमाल बना लो कि कम से कम ऐसा हो सके कि अल्लाह की बारगाह में ये तो कह सके मौला तेरी बारगाह में हाजिर होने वाला जिस्म रखे हैं, कुछ नहीं था तो हाजिर तो हो सकते थे। ये सारी चीज़ें अपने अंदर इख्तियार कर लो मेरे अजीज़ों, और यकीन जाने जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो रोज़े का भी मज़ा आएगा, नमाज का भी मज़ा आएगा और ज़िंदगी गुजारने का भी मज़ा आएगा। मैं एक आखिरी बात, मुझे बात याद आती है कि एक वो शख्स जो गुनाह पे गुनाह कर ले जिसमें बहुत लज्जत मिल रही हो, 2-2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा गुनाहों में गुजार ले, दिल में बेचैनी रहती है, लेकिन वही बंदा 10 मिनट कुरान पढ़ ले और नमाज पढ़ के आए, देखो दिल को सुकून मिलता है, दिल को बहुत इत्मीनान मिलता है। तो ये इत्मीनान का पहुँचना और बेचैनी का आना इस बात की अलामत है कि हमारा जिस्म, हमारा रूह भी इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि अल्लाह की नाफरमानी की जाए, मेरे अल्लाह की नाफरमानी की जाए। तो अपने आप को रब की ताअत में डालो। माए सियाम क्यों आया कुरान में, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम
मुत्तकी बन जाओ। ये तक़वा सिखाने के लिए आया है। आज ये महीने भर की इबादत अपने अंदर ऐसे राइज कर लो कि इसका असर अगले रमज़ान तक नज़र आए। ये ऐसा अपने अंदर मामूल बना लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से अदा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, हम सबको तू अपना हकीकी खौफ अता फ़रमा। मौला ताला तेरी बारगाह में इल्तिजा और दुआ है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब को तू बख्शों में शुमार अता फ़रमा दे। मौला अगर हम फंस कर तेरी बारगाह में आए हैं तो तेरा हकीकी खौफ अता फ़रमा दे, और आइंदा खुश दिली के साथ तुझे बारगाह में सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। माए सियाम दिया मौला, अगर ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो तो बग़ैर बख्शे हुए हमें इस रमज़ान से रुख़सत ना फ़रमा। ए अल्लाह, तेरा कोई एक बंदा ऐसा तो होगा जिसके सजदों को तू पसंद करता होगा, नमाज़ों को, तिलावतों को, उसके सदक़े तो फैल हमारी हाज़री, हमारी नमाज, हमारे रोज़ों को भी कबूल फ़रमा ले। जितने लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है मौला, तू अलीम व ख़बीर है। जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो बेरोज़गार है रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा दे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब फ़रमा दे, जो बेजोड़ है उन्हें उनके दरमियान नेक वाले जोड़ अता फ़रमा दे। मौला तुझसे ये क्यों कहूँ, ये आता हो वो आता हो, अपने हबीब के सदक़े में वो दे जिससे हम सब का भला हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।